हेलो फ्रेंड्स, मंकी पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो अब तक अफ्रीका के देशों में ही पाई जाती थी। हालांकि पिछले कुछ महीनों में ये बीमारी एक महामारी की तरह फैलने लगी है और इसके केस अफ्रीका के बाहर के देशों में बड़ी संख्या में देखने को मिल रहे हैं। अचानक ये संक्रमण रोग इस तरह से क्यों फैल रहा है, इसके बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। क्या है मंकी पॉक्स? मंकी पॉक्स एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कई माध्यमों से फैल सकता है। शारीरिक संपर्क होने पर भी ये वायरस फैल सकता है और संक्रमित व्यक्ति की सांस और खांसी के साथ ये वायरस स्वस्थ व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है। मंकी पॉक्स के लक्षण क्या है? मंकी पॉक्स से संक्रमित होने पर सबसे पहले दर्द और बुखार बढ़ता है। मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द, थकान लगना, ठंड लगना जैसे लक्षण नजर आते हैं। मंकी पॉक्स होने पर 1 से 3 दिन के अंदर संक्रमित व्यक्ति के शरीर पर जगह जगह फफोले जैसे घाव बन जाते हैं, जिनमें से पस भी रिसने लग सकता है। मंकी पॉक्स होने पर शरीर में फ्लू जैसे लक्षण भी नजर आते हैं, लेकिन इसका सबसे अलग और मुख्य लक्षण शरीर पर उभर आने वाले मोटे फफोले जैसे घाव ही हैं, जिन्हें मेडिकल भाषा में लिम्फ नोड्स का उभर आना कहते हैं। मंकी पॉक्स का असर बढ़े हुए लिम्फ नोड्स पर साफ दिखाई देता है। लिम्फ नोड्स को आप शरीर के सुरक्षा गार्ड्स के रूप में समझ सकते हैं। ये छोटी छोटी गांठ नुमा संरचनाएं होती है जो पूरे शरीर में फैली हुई होती हैं। जब भी वायरस शरीर पर अटैक करता है तो ये लिम्फ नोड्स उसे दबोच लेते हैं ताकि वह शरीर के अन्य अंगों पर अटैक न कर सके। इस दौरान वायरस और लिम्फ नोड्स के अंदर मौजूद लिम्फोसाइट्स के बीच एक लड़ाई चलती है, जिस कारण कुछ ही दिनों में वायरस मर जाता है। लेकिन इस दौरान लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाती है, जिस वजह से शरीर में मोटे मोटे सूजन युक्त घाव दिखाई देने लगते हैं। इसे मंकी पॉक्स ही क्यों कहते हैं? इस बीमारी का नाम मंकी पॉक्स इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले 1958 में वैज्ञानिकों ने बंदरों में इस बीमारी को देखा था। क्योंकि ये एक संक्रमण है, इसलिए एक प्रजाति के जानवरों से दूसरी प्रजाति के जानवरों में भी फैल सकता है। इसलिए माना जाता है कि चूहों, कुत्तों इत्यादि के माध्यम से वायरस मनुष्य तक पहुंचा होगा। कैसे फैलता है मंकी पॉक्स? संक्रमित व्यक्ति से शारीरिक संपर्क होने पर मंकी पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सांस की महीन अदृश्य बूंदों से, संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए बिस्तर का उपयोग करने से, संक्रमण से निकले पस के संपर्क में आने पर। मंकी पॉक्स का पहला मामला 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में दर्ज किया गया। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) ने मंकी पॉक्स से बचने के कुछ उपाय बताए हैं। जानवरों के संपर्क से बचे। उन जानवरों के संपर्क से बचे जो वायरस को शरण दे सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको उन जानवरों और लोगों के संपर्क में आने से बचना है जो बीमार हैं या जो उन क्षेत्रों में मृत पाए गए हैं जहां मंकी पॉक्स होता है। बीमार जानवर या इंसान की चीजों से दूरी बना ले। यह वायरस संक्रमित के और उसके द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों के जरिए फैलता है, इसलिए आपको किसी बीमार जानवर के संपर्क में आने वाली किसी भी सामग्री जैसे बिस्तर के संपर्क में आने से बचना चाहिए। संक्रमित रोगियों को अलग रखें। संक्रमित रोगियों को अन्य लोगों से अलग करें जिन्हें संक्रमण का खतरा हो सकता है। ध्यान रहे कि यह वायरस संक्रमित इंसान और जानवर से तुरंत फैलता है, इसलिए अगर आपके आसपास कोई इससे संक्रमित है तो उसे अन्य लोगों से अलग रखने की कोशिश करें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। संक्रमित जानवर या मनुष्य के संपर्क में आने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोएं। उदाहरण के लिए अपने हाथों को साबुन या पानी से धोना या फिर अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना बेहतर है। PPE का इस्तेमाल करें। मरीजों की देखभाल करते समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का उपयोग जरूर करें। ध्यान रहे कि वायरस 20 से भी ज्यादा देशों में फैल चुका है, इसलिए इसे गंभीरता से लें। कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अब सबसे अहम सवाल कि इसके बड़े स्तर पर फैलने की कितनी आशंका है। मंकी पॉक्स का सबसे पहला मानव संक्रमण का मामला 1970 में सामने आया। उसके बाद 10 अफ्रीकी देशों में छोटे छोटे आउटब्रेक हुए। 2003 में अमेरिका में इस वायरस के मामले सामने आए और ये पहली बार ही था कि अफ्रीका के बाहर मंकी पॉक्स के मामले देखे गए। वहाँ इंसानों में यह वायरस बाहर से लाए गए जानवरों से आया था। अमेरिका में कुल उस वक्त 81 मामले दर्ज किए गए और कोई मौत नहीं हुई थी। 2017 में
नाइजीरिया में सबसे बड़ा आउटब्रेक हुआ। यहाँ कुल 172 मामले सामने आए और 75% मामलों में 21 से 40 साल तक की उम्र के पुरुष थे। तो हम कह सकते हैं कि एक रेयर वायरल इन्फेक्शन है जो आसानी से नहीं फैलता, जो गंभीर रूप से बीमार नहीं करता और कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि बहुत बड़ी आबादी में इसके फैलने की आशंका कम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जताते हुए कहा है कि हाल ही में मंकी पॉक्स के जो मामले सामने आए हैं वे असामान्य हैं और ऐसे देशों में फैले हैं जहां पहले इस वायरस का संक्रमण कभी नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस वायरस से बचाव के लिए या फिर किसी भी और वायरस से बचाव के लिए मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।